यजीद तारीख़ इस्लाम का वो किरदार है जिसने महज हुकूमत के लालच में न सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात का मजाक उड़ाया, बल्कि नवासे रसूल इमाम आली मुकाम हज़रत इमाम हुसैन और अहले बैत पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ दिए। हज़रत इमाम हुसैन के मुतलिक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाज़िह इरशाद है, जिसने हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने हुसैन से बुग़्ज़ किया उसने मुझसे बुग़्ज़ किया। फिर इरशाद फरमाया, मेरे अहले बैत से अच्छा सलूक करना। इन इरशादात के होते हुए यजीद का हज़रत इमाम हुसैन से सलूक नाकाबिले माफ़ी था और क़यामत तक नाकाबिले माफ़ी ही रहेगा। यजीद को हुकूमत तो मिल गई, मगर महज 3 साल बाद वो एक बुरी मौत का शिकार होकर दुनिया से चला गया। मगर अल्लाह ताला अपने पैगंबर के अहकामात का मजाक उड़ाने वाले शख्स को दुनिया के लिए इबरत का निशान बना देता है। आखिरत में किसी के साथ क्या मामला पेश आएगा, ये कोई नहीं जानता, मगर अल्लाह ताला अपने बंदों के ज़रिए यजीद जैसे लोगों के हाल से दुनिया को बाखबर करता रहता है। आज के किस्से में आपको यही मालूम होगा। अब्बासी खलीफा मामून रशीद का दौरे हुकूमत था। एक दिन मामून रशीद ने अपने वज़रा से कहा कि मेरे मुल्क से किसी ऐसे शख्स को ढूंढ कर लाओ जिसके साथ कोई नाकाबिले यकीन वाक़या पेश आया हो। चुनांचा मामून रशीद के वज़रा उस शख्स को ढूंढने के लिए चल निकले और आखिरकार ढूंढते हुए वो एक ऐसे शख्स के पास पहुँचे जिसके ना बाजू थे, ना हाथ, ना आँखें, सिर्फ़ ज़ुबान थी। उसकी ये हालत देखकर वज़ीर खुद भी डर गए, मगर उन्होंने अमीरुल मोमिनीन के हुक्म के मुताबिक उस शख्स को लिया और दरबार में लाकर मामून रशीद के सामने बिठा दिया। मामून रशीद ने पूछा, ऐ शख्स, तेरा ये हाल बचपन से है कि या तू किसी हादसे का शिकार हुआ है? इस पर वो शख्स बोला, ए अमीरुल मोमिनीन, मैं बचपन से बिल्कुल ठीक था। मेरे साथ एक अजीबो गरीब वाक़या पेश आया है। अमीरुल मोमिनीन खलीफा मामून रशीद ने पूछा, बता तेरे साथ क्या मामला पेश आया? वो कहने लगा, मैं एक ताजर हूँ। मैं एक दफ़ा तिजारती सफ़र पे रवाना हुआ। बहरी जहाज़ एक हादसे का शिकार हुआ और समंदर में डूब गया। मैं बड़ी मुश्किल से एक तख्ते पर बैठा और मौजों पर डोलता डोलता दरिया किनारे आ लगा, मगर वो ज़मीन हमारी ज़मीन से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। उसका रंग भी बहुत अजीबो गरीब था, मगर मैंने किनारे पर पहुंचकर अल्लाह का शुक्र अदा किया और किसी पनाह की तलाश में चल पड़ा। अभी मैं थोड़ी ही दूर गया था कि मुझे दूर से एक मकान नज़र आया। मैं उस मकान की सीमत चल पड़ा। मकान के सामने एक बहुत बड़ा तालाब था, जिसमें बेहद खूबसूरत साफ शफाफ और ठंडा मीठा पानी था। मैं अभी पानी पर गौर ही कर रहा था कि मुझे ऊपर से चीखों की आवाज़ सुनाई दी। जब मैंने नज़र उठाई तो एक शख्स फांसी लगा हुआ था और उसके ऊपर आग लगी हुई थी और वो आग में जल रहा था, और उसने मुझे देखा तो कहा, उस अल्लाह के नाम पर जो रहमान और रहीम है, मुझे पानी का एक प्याला पिला दे, मैं सख्त प्यासा हूँ। मैं उसकी हालत देखकर बेहद खौफ ज़्यादा हो गया और उसकी फरियाद सुनी तो मुझे उस पर बड़ा तरस आया। मैंने उसे पानी पिलाने का इरादा किया तो मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, ए अल्लाह के बंदे, तू अल्लाह के दुश्मन को पानी पिलाएगा? मैं ये आवाज़ सुनकर डर गया। मैंने उसे पानी पिलाने का इरादा तर्क कर दिया और मकान के अंदर दाखिल हो गया। जब मैं मकान के अंदर गया तो मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा गड्ढा है जो आग से भरा हुआ है और उसमें बहुत सारे लोग जल रहे हैं और वो मदद पुकार रहे हैं। जब उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने मुझे कहा कि वो मैं उनकी आग से निकलने में मदद करूं। मुझे उनकी हालत देखकर बड़ा तरस आया। मैंने इरादा किया कि उनका हाथ पकड़कर उन्हें आग से बाहर निकाल दूं कि मुझे फिर वही आवाज़ सुनाई दी कि ए अल्लाह के बंदे, क्या तू अल्लाह के दुश्मनों की मदद करेगा? मैं ये आवाज़ सुनकर फिर डर गया।
میں نے ان کی مدد کرنے کا ارادہ ترک کر دیا اور مکان سے باہر نکل آیا۔ جب میں مکان سے باہر نکل آیا اور اس پانی کے تالاب کے پاس سے گزرنے لگا، اس شخص نے دوبارہ مجھے اللہ کا واسطہ دیا اور پانی مانگا۔ اس بار میں نے ارادہ کیا کہ میں اسے لازمی پانی پلاؤں گا۔ جب میں نے یہ ارادہ کیا اور میں اسے پانی پلانے لگا تو مجھے پھر وہی آواز سنائی دی کہ اے اللہ کے بندے، تو اے اللہ کا حکم نہیں مانتا، تو نافرمانی کر رہا ہے، تیری یہی سزا ہے کہ تیرے عزا ختم کر دیے جائیں۔ پھر مجھے آواز آئی کہ تو یہ فیصلہ خود کر لے کہ تجھے یہ سزا دنیا میں چاہیے کہ آخرت میں چاہیے۔ میں نے سوچا کہ میں یہ سزا دنیا میں ہی لے لیتا ہوں، کیونکہ دنیا میں تو ایک دن مجھے موت آئے گی تو یہ سزا ختم ہو جائے گی، مگر آخرت کی سزا کا تو کسی کو نہیں پتہ کہ وہ کب ختم ہوگی۔ چنانچہ مجھے یہ سزا دے دی گئی۔ تو پھر میں نے پوچھا کہ مجھے یہ بتایا جائے کہ یہ پھانسی پہ لٹکا ہوا شخص کون ہے؟ تو مجھے آواز آئی کہ یہ پھانسی پہ لٹکا ہوا شخص یزید ہے، جس نے نواسۂ رسول امام عالی مقام حضرت امام حسین کو دریائے فرات کے کنارے پیاسا شہید کروا دیا تھا۔ پھر میں نے پوچھا وہ گڑھے میں لوگ کون تھے؟ مجھے جواب دیا گیا کہ یہ یزید کے معاون اور مددگار ہیں۔ پھر مجھے آواز سنائی دی کہ جن لوگوں نے اللہ اور اس کے پیغمبر کے احکامات کی شان کو نہیں سمجھا اور پیغمبر کی سنت کا مذاق اڑایا، ان کے لیے یہی سزا ہے کہ وہ دنیا اور آخرت میں رسوا ہو جائیں۔ اے خلیفہ، میں پھر کسی نہ کسی طریقے سے اپنے شہر پہنچنے میں کامیاب ہو گیا، اور اب میں اللہ کی طرف سے دی گئی اس سزا کو بھگت رہا ہوں اور موت کا انتظار کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے اور اہل بیت سے محبت کرنے اور ان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پلیز چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں کل۔